हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप अज्यूम कर लें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होता है, क्योंकि ये जो आप टॉपिक आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पीछे पढ़ के आए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे वो आपके बहुत इजी टर्म्स है। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है वो आपका आज से शुरू। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यानी कि समझने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले ये अपने टॉपिक समझने बेस जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस यानी कि क्या, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं आप इसको, या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, या नॉर्म भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम सब इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में बात में आता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, और यहाँ पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने यहाँ लिखी है, जस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे हम एमसीक्यूज एक सॉल्व करके जो बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ। आप सबको ग्राफ का पता होगा। यहाँ पे मैं कोई भी रफ ग्राफ ले लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स कोई भी, आप देखें यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स रख देता हूँ। 1, यहाँ पे 2, हमारे पास यहाँ पे 3, अब देखिए यहाँ पे 4। अब कोई भी रफ ग्राफ ले लें आप, जैसा कि 1 यहाँ पे होगा हमारे पास, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ ले लिया। सबसे पहले यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हमारे पास हो गया, और 1, 2, 3 और यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। 3 + 4 आटा, यहाँ पे मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, 3 + 4 आटा। देखिए अब ये बात आप समझ लें कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, और हमारे पास उन दोनों में रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो हमारे पास रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास वो वाई एक्सिस में पॉइंट को लाई करती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को लाई करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जहाँ पे 3 हमारे पास कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारे पास लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है? 1 और 2, ये 3 एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट यानी कि 4 आर्ट है वो हमारे पास कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो वो कहाँ पे लाई करेगा? हमारे पास वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे 4 आर्ट है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे एक पॉइंट हो गई हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट पे कहां लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लाई कर रहा है। तो मॉडुलस हमारे पास कौन सा होता है? मॉडुलस को समझने के लिए देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन। और यहाँ पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस जाता है हमारे पास उस पॉइंट तक, जो जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, यहाँ पे देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है? 3, 4, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लाई कर रहा है। तो यहाँ से यानी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमारा होता है, जो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे देखिए ओरिजिन यानी कि 0,0 से डिस्टेंस टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर एनी, जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लाई करता हो उस पॉइंट तक हमारे पास मॉडुलस क्या है? डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले ली, 3,4, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और ओरिजिन से उस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड किया हमने, उसको हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा था। और देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, देखिए कोई भी मॉडुलस ऑफ z यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने, आप सबको पता है जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। तो मॉड ऑफ z आप यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आटा, देखिए यहाँ पे मैंने x + y आटा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो x + y आटा उसका मॉडुलस आप कैसे फाइंड करेंगे? ये आपने पॉइंट याद रखनी है कि अगर कोई भी आपने जगह कोई भी, यहाँ पे मैंने x + y आटा का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अगर आपको कोई भी नंबर्स हो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में या वेरिएबल्स हो, आप उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट आइए देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ z, यानी कि मॉडुलस ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि कोई भी z से डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपको पता है। अब देखिए उसका यहाँ पे इस दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास? आप रियल पार्ट का उसका ले लेंगे प्लस y यानी कि इमेजिनरी पार्ट का भी इसका ले लेंगे, उनको स्क्वायर रूट में पुट कर देंगे, तो इनका क्या होगा? हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा। ये हमारे पास मॉडुलस आ गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का।
अगर आप नहीं समझे यहाँ पे तो हम कुछ एग्जांपल भी करते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 + 3 आटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले 2 + 3 आटा का मॉडुलस हम फाइंड करते हैं। तो जस्ट आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट जो है हमारे पास वो पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बना, जो रियल पार्ट है आपके यहाँ पे क्या है 2 है, तो उसका क्या करेंगे आप जस्ट आप इसको इस तरह इसका स्क्वायर करके पुट कर देंगे और प्लस लिख लेंगे यहाँ पे। जो इमेजिनरी पार्ट का यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो इमेजिनरी आयोटा का कोएफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर क्या बनता है 3, यहाँ पे आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या बनता है 3 बनता है, तो 3 का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 + 4 हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 हो गया। ठीक हो गया। अब 4 + 9 हो गया हमारे पास। अब देखिए 4 + 9 हमारे पास क्या बना अंडर रेडिकल 13। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा। और सेकंड मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया यहाँ पे देखिए 4 + 9 आटा, तो जस्ट आप एज यूजुअल क्या करेंगे स्क्वायर रूट ब्रैकेट लगा देंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे आप, और 8 को में ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने आयोटा इंक्लूड नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट कैसे क्या करते हैं जस्ट आयोटा भी यहाँ पे 9 आयोटा की जगह पुट करके यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ही डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाती है, -1 आ जाती है। तो यहाँ पे अंडर रेडिकल यानी कि माइनस इमेजिनरी पार्ट आ जाता है काम मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप सबसे पहले याद रख लें कि जो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो रियल नंबर होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। ये आपने कुछ पॉइंट याद रखनी है। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 16 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 81। तो हमारे पास टोटली क्या बना हमारे पास 9 + 16 हमारे पास क्या बना 97। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या हो गया मॉडुलस हो गया। ठीक हो गया। अब देखें सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं हम। तो सेकंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 9 आयोटा, तो 6 प्लस जस्ट आप एज यूजुअल क्या करते हैं ब्रैकेट स्क्वायर रूट ब्रैकेट लगा देंगे और 36 का स्क्वायर ले लेंगे सबसे पहले, और प्लस यहाँ पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 9 है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा से जो डिफरेंट यानी कि आयोटा से जो अलग नंबर है यानी आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे अंडर रेडिकल 6 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 36 और प्लस 9 का स्क्वायर बना क्या बना हमारे पास 81। तो हम इनको कलेक्टली कितना हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंडर 117 हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जो हमारे पास रेशनल फॉर्म में हो। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनल फॉर्म में गिवन हो तो जस्ट आप क्या करेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ऊपर से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी मॉडुलस फाइंड करेंगे सेपरेटली, और जो नीचे मॉडुलस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी आप सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो उसको ये देखते हैं फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट के ब्रैकेट लगा देंगे। तो जो हमारे पास रियल पार्ट है एज यूजुअल जिस तरह यहाँ पे फाइंड करके आए हैं वैसे आप फाइंड करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 6 हो गया, और 9 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 हो गया हमारे पास। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पे एक डिवाइड रख देंगे, यहाँ पे रेशियो रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसका भी मॉडुलस सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या बना देखिए 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बना। अब यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे 4 का और 2 का 2 आया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या हो गया हमारे पास देखिए 6 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 36 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 9, और हमारे पास क्या बना अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 4 का स्क्वायर बना हमारे पास 16, और प्लस कर देंगे इसमें क्या 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा हमारे पास ऐड कर देंगे इसमें। अब हमारे पास क्या बना फाइनली यहाँ पे देखिए 9 का 36 प्लस 9 हमारे पास क्या बना अंडर रेडिकल 35, और अंडर रेडिकल अब यहाँ पे देखिए अंडर 45 हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 4 और 16 हमारे पास क्या बन गया अंडर रेडिकल 20। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस फाइंड हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ जो मॉडुलस की बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 0 हो तो उसका मॉडुलस क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले देखें कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं।
तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका मतलब है हमारे पास उसका रियल पार्ट भी जीरो है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो अब इसका आप मॉडुलस फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप जीरो जीरो आपका जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे जीरो का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी क्या है हमारे पास जीरो है, उसका भी आप स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या बना जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो हो गया और जीरो का मॉडुलस क्या होगा, सॉरी अंडर रेडिकल स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारे पास जीरो ही होगा। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस क्या होगा हमारे पास जीरो होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है आपकी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो दो गिवन प्रॉपर्टीज है उस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अगर आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दो नीचे वाली दो गिवन है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से ड्राइव हुई हुई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ तो इसका कहना है कि देखिए अगर कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें उसका मॉडुलस फाइंड करें वो बराबर होगा उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें उसका मॉडुलस फाइंड करें फिर उसका कॉन्जुगेट करके फिर उसका मॉडुलस फाइंड करें उसको वो दोनों बराबर होगी। और उनका अब एडिटिव इनवर्स भी कर सकते हैं आप, यानी कि उसके दोनों टर्म्स की साइन चेंज करके रियल पार्ट की साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज करके आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि 3 + 4 आटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z आ गया, z = 3 + 4 आटा हमारे पास आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 3 + 4 आटा का मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं मॉडुलस इसका। 3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 9 हो गया और 4 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 16 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 16 + 4 हमारे पास क्या बना 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास आपको पता है सबको, यहाँ हमारे पास 5 होता है। ये हमारे पास इसका मॉडुलस आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, कॉन्जुगेट करें यानी कि इसका z कॉन्जुगेट हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना 3 - 4 आयोटा, ये बना इसका कॉन्जुगेट। अब क्या है कि इसका मॉडुलस फाइंड करें वो उसके 5 के बराबर होगा, तो उसका भी फाइंड कर लेते हैं हम, कोई बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे और प्लस यहाँ पे देखिए अभी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -4 है, 4 नहीं है तो -4 का भी आप स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना देखिए 3 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 9 हो गया और देखिए अब यहाँ पे 4 का -4 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर का मतलब है यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है हमारे पास प्लस होता है और 4 × 4 हमारे पास क्या बना 16 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 16। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एज यूजुअल 25 और 25 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 5 हो गया। इसकी भी प्रॉपर्टी हमने ये भी सेकंड प्रूव कर ली, बिल्कुल ही बराबर है इसके मॉडुलस ऑफ z यानी कि इसके कॉन्जुगेट के बराबर है मॉडुलस के। अब थर्ड में क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप इसके एडिटिव इनवर्स कर लें यानी कि इनकी दोनों टर्म्स की साइन सी चेंज कर लें, कैसे के देखिए यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो गिवन है हमारे पास इसका एडिटिव बनेगा यानी कि इसका साइन दोनों चेंज करनी है। तो यहाँ पे -3 - 4 आटा होगा हमारे पास। अब कह रहा है इसका मॉडुलस भी क्या होगा हमारे पास उसके मॉडुलस के 5 के इक्वल होगा। तो आइए इसको भी कर लेते हैं हम, कोई बड़ा मसला नहीं है। -3 का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पे और प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बना -3 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 9 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 16 हो गया। तो हमारे पास क्या बना जस्ट फाइनली क्या बना अंडर रेडिकल 25 और अंडर रेडिकल 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5 होता है, ये आपको पता है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास 5 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले भी हमारे पास 5 आया, ये भी हमारे पास 5 आ गया और ये भी हमारे पास 5। यहाँ पे देखिए ये तीन प्रॉपर्टी तो हमारे पास प्रूव हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले, सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो देखिए इसमें क्या फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है कि आप सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कॉन्जुगेट फाइंड करता हूं तो हमारे पास क्या बनता है z - 3 आटा सॉरी z - 4 आटा। अब देखिए इसका क्या करें, अब आप क्या करें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो एडिटिव इनवर्स का इसका क्या होगा -z कॉन्जुगेट इक्वल टू -3 + 4 आटा। यहाँ पे हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स भी आ गया और उसका कॉन्जुगेट भी होगा। अब आप क्या करें इसका भी आप मॉडुलस फाइंड करें, वो भी हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो अब आइए इसका फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस इसका क्या होगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट z इनवर्स हमारे पास क्या बनता है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमारे पास -3 और उसका स्क्वायर ले लेंगे हम जस्ट सिंपली और यहाँ पे देखें 4 है और उसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बना अंडर रेडिकल 9 + 16
तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या बना, अंडर रेडिकल 25 और उसका स्क्वायर रूट क्या बना हमारे पास 5 बन गया। अब देखिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करके आए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें क्या मिला था, 5 मिला था। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z कंजुगेट करके और इसके इनवर्स करके वो भी हमारे पास क्या बना, 5 बन गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रॉपर्टीज इक्वल है, तो ये आपने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई। अब देखिए ये दोनों जो ऊपर की प्रॉपर्टी थी ये बेहद इंपॉर्टेंट थी, जो नीचे वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। और देखिए इसमें प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अब सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसका जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आटा सेम ले लेके हम अब क्या कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करके उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे मैंने लिखी हुई है प्रॉपर्टी, यानी कि आप अगर आपको सॉरी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना भूल गया, ये आप नोट कर लें कि अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी आपका, वो हमारे पास किस फॉर्म में हो, रेशनल फॉर्म में हो। यानी कि यहाँ पे Z1 और उसका Z2 हमारे पास फॉर्म में हो और उसका होल का मॉडुलस आपको क्या गया फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, अब क्या करेंगे, Z1 का सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसा हम करके आए थे इस यहाँ पे क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस फाइंड किए थे, वैसे आप Z1 का सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करेंगे और अपान में Z2 का सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इन दोनों का मॉडुलस होगा। तो इस प्रॉपर्टी में भी कुछ ऐसे रिलेटेड कोई ट्रिक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कहना है कि सबसे पहले देखिए इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, z ले लिया 3 + 4 आटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका मॉडुलस फाइंड करें। यहाँ पे सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो मॉडुलस इसका क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रेडिकल 9 + 16 हमारे पास क्या बना इसका, देखिए यहाँ पे 25 हो गया, तो हमारे पास क्या बना 5 हो गया इसका मॉडुलस। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका अब देखिए इसको क्या करें, इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो अब इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस यानी कि 3 - 4 आटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी कि इसका होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर ले लेंगे हम सबसे पहले और प्लस -4 का स्क्वायर ले लेंगे हम। तो हमारे पास क्या बना, अंडर रेडिकल 25, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या बना हमारे पास 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिया और यहाँ पे ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास सबसे पहले देखिए ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस फाइंड किया, हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब उसके मॉडुलस का उसके कॉन्जुगेट करके फिर से हमने मॉडुलस फाइंड किया, वो भी हमारे पास क्या बना 5 हो गया। तो हमारे पास आपको सबको पता है 5/5 क्या होगा हमारे पास 1 ही होगा, आप सबको पता है मॉडुलस, और 1 का मॉडुलस क्या होता है 1 होता है। ये आपको क्लियर प्रॉपर्टी है। और देखिए आप क्या कह रहे हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप एडिटिव इनवर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। यहाँ पे आप कैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे -z में कैंसिल हो गया। तो आप सबको पता है मॉड ऑफ 1 यानी कि क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है। ये आपने जस्ट प्रॉपर्टी याद करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे एक एमसीक्यू लिखा है उसको सॉल्व करते हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है समझने के लिए कि आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैच किया है या समझा है या नहीं समझा है। तो आइए इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। आप सबको पता है कि जगह यहाँ पे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जहाँ पे एक सबसे पहले आप गौर करें कि जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दोनों ही सेम है, जस्ट उनका क्या है कॉन्जुगेट नीचे गिवन है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी करके आए यहाँ पे, अगर कोई भी नीचे यानी कि ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे उसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 1 होगा। फिर भी हम इसका मॉडुलस फाइंड करके देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना, अंडर रेडिकल 2 का हमारे पास क्या होगा स्क्वायर होगा और +1 का भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बना 2 अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बना जस्ट 2 बना, और 2 + 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा। तो अभी क्या बना हमारे पास अंडर रेडिकल 3 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके कॉन्जुगेट का यानी कि यहाँ पे अंडर रेडिकल 2 - 3 का, तो 2 सॉरी अंडर रेडिकल 2 - आयोटा का स्क्वायर यानी कि 2 + -1 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2 होगा, और देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास जस्ट 1 होगा। तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना 3 हो गया। तो मॉड ऑफ 3 अपन मॉड ऑफ 3 हमारे पास क्या बना 1 हो गया, यानी कि मॉड ऑफ अंडर रेडिकल 3 और अंडर रेडिकल 3 सॉरी अंडर रेडिकल 3 अपन अंडर रेडिकल 3 क्या बना हमारे पास 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो ये कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या ओरिजिन में या नन ऑफ दी।
तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता तो y एक्सिस में होता है, यानी कि अगर यहाँ पे आयोटा होता या 4 आयोटा या 6 आयोटा कोई भी यहाँ पे आयोटा के साथ होता तो y एक्सिस में लाई करता। अगर 0 होता हमारे पास तो कहाँ पे लाई करता, ओरिजिन में लाई करता। तो यहाँ पे 1 है, देखिए 1 हमारे पास कौन सा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। और यहाँ पे जब मैंने ग्राफ बनाया था सबसे पहले आपको बताया था कि कोई भी रियल नंबर हो हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है कि यहाँ पे किस पॉइंट पे याद करेगा, लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो यहाँ पे कुछ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस को डिस्कस किया। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं।